हमें जाना पड़ेगा आइकॉनिक के फ्यूचर में, तभी पता चलेगा कि क्या हुआ था उसके साथ। रे बॉब, आइकॉनिक एक बहुत अच्छा आदमी था। आदमी बोलो या चक्का बोलो, वो आपकी मर्जी। आइकॉनिक खुशी खुशी अपना सेक्सुअल लाइफ जी रहा था। तभी आइकॉनिक के 3 दोस्त मिलकर बोलते हैं आज स्कूल बंक मारेंगे। फिर आइकॉनिक बोलता है नहीं यार, मैं नहीं जाऊंगा, तुम चले जाओ। फिर 3 दोस्त में से एक दोस्त बोलता है तू वैसे भी रंडी है, जाकर क्या करेगा, जाकर अपना कस्टमर सामान कोटे में। तभी आइकॉनिक बोलता है बेटी चोद, चल ठीक है, मैं तुम लोगों के साथ आ रहा हूँ। एक बात बोला तो आप लोगों को भूल ही गया था। क्यों आइकॉनिक के दोस्त आइकॉनिक को स्कूल बंक करने के लिए मजबूर कर रहा है? क्या आपको भी सुलझाना है ये मिस्ट्री? तो बने रहे हमारे साथ। टू बी कंटिन्यू। आइकॉनिक के 3 दोस्त हैं चूत के भूखे। उन्हें बस चूत चाहिए था आइकॉनिक का। आइकॉनिक को ये बात एकदम भी पता नहीं था। आइकॉनिक का दोस्त बोलता है देख, उसको हम लोग स्कूल बंक करने के नाम में ओयो में ले जाकर उसकी मार लेंगे। तभी एक और दोस्त बोलता है कि भाई ओयो में जाने के लिए पैसे भी तो होने चाहिए। लेकिन ये तो थे चूत के भूखे। तभी एक और दोस्त बोलता है पैसे का जुगाड़ हो गया है भाई। तभी और एक दोस्त बोलता है भाई तूने पैसे का जुगाड़ किया कैसे? तभी वो बोलता है मैंने अपने बाप का बटुआ मारा है। एक और दोस्त बोलता है चूत के लिए जान भी हाजिर, तू तो हैवी ड्राइवर निकला भाई। वो सब बात पता नहीं है तुम्हें, तो भाई 3 कॉन्डम लाना है, ये तुम्हारा काम है। एक दोस्त बोलता है वो सब मुझ पर छोड़ दो। तभी एक दोस्त बोलता है अच्छा है कि हमें आइकॉनिक का राज पता है, इसका फायदा उठाएंगे हम लोग। आखिर क्या है आइकॉनिक का राज? टू बी कंटिन्यू। आखिर कौन है आइकॉनिक? क्यों पड़े हैं उसके पीछे ये 3 बंदे? चूत तो 500 में कोई भी दे सकते हैं, पर आइकॉनिक का ही क्यों चाहिए उन्हें? बात ऐसी है, आइकॉनिक को मिला है एक वरदान बोलो या दैवी शक्ति बोलो, वो आपकी मर्जी। बात ऐसी है, आइकॉनिक सुबह जिस भी लड़की को देखता है, आइकॉनिक रात के ठीक 11 बजे से लेकर 12:15 तक 1 घंटे 15 मिनट के लिए वैसी बन जाती है। ये बात आइकॉनिक के 3 दोस्त को पता था। आखिर कैसे पता था उन तीनों को? ये एक दिन की बात है। आइकॉनिक के दोस्त आइकॉनिक के घर आ जाते, वो भी बिना बोले। आइकॉनिक हो जाता है शॉक। आइकॉनिक बोलता है तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? आइकॉनिक का दोस्त बोलता है आज हम लोग पढ़ने आए हैं। आइकॉनिक बोलता है ओके। आइकॉनिक के 3 दोस्त जब पढ़ के सो जाते हैं तब आइकॉनिक लड़की बन जाता है। ये सब आइकॉनिक के दोस्त देख रहे थे, पर आइकॉनिक को पता नहीं था यही हुआ था। उस दिन के बाद से आइकॉनिक के दोस्त इस शक्ति का गलत इस्तेमाल करना चाहते हैं, पर आइकॉनिक को शक्ति मिला कैसे? टू बी कंटिन्यू। पिछले एपिसोड में ये हुआ था, आइकॉनिक के दोस्त इस शक्ति का गलत इस्तेमाल करना चाहते हैं, पर आइकॉनिक को शक्ति मिला कैसे? अब आगे आखिर आइकॉनिक को शक्ति मिला कैसे? ये बात 9 साल पहले की है। आइकॉनिक के परिवार में एक ऐसा देवी रहते हैं जो 12 पीढ़ी के बाद एक ऐसा दिन आता है, उस दिन आप किसी का भी एक सपना पूरा कर सकते हो। ये मौका आइकॉनिक को मिला था। आइकॉनिक ने देवी से मांगा और एक औरत बनना चाहता है। देवी ने गुस्सा होकर बोला क्यों भाई क्यों, औरत ही क्यों? आइकॉनिक मायूस होकर बोलता है अपने परिवार का पेट पालने के लिए। ये बात सुनकर आइकॉनिक के मम्मी पापा रो पड़े और देवी भी रो पड़ी, और देवी ने बोला तुम्हारी इस मनोकामना को पूरा किया जाए। आइकॉनिक को ये शक्ति ऐसे मिला था। पहले और दूसरे एपिसोड में ये हुआ था कि आइकॉनिक के दोस्त आइकॉनिक को स्कूल बंक करने के नाम में ओयो में ले जाकर आइकॉनिक की शक्ति का गलत इस्तेमाल करना चाहते हैं। अब आगे आइकॉनिक अपने 3 दोस्तों से पूछता है कि हम लोग कहाँ पर जाएंगे। तभी आइकॉनिक का एक दोस्त अगला के बोलता है हम लोग ओयो में जाएंगे। आइकॉनिक पूछता है भाई क्यों? आइकॉनिक का दोस्त बोलता है पार्टी कर रहे हैं। लेकिन आइकॉनिक को थोड़ा थोड़ा शक हो रहा था। आइकॉनिक पूछता पार्टी करने ओयो में, मगर क्यों? आइकॉनिक का दोस्त बोलता है
हम लोग इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उधर कोई हमारे पार्टी में टांग नहीं लगाएगा। आइकॉनिक था सीधा साधा। आइकॉनिक ने विश्वास कर लिया। आइकॉनिक एक्साइटेड होकर बोलता है, ये बहुत मजा आएगा, हम लोग पार्टी करने जा रहे हैं। अब आइकॉनिक को कौन समझाएगा? पार्टी एंजॉय नहीं करने जा रहे, आइकॉनिक को एंजॉय करने जा रहे हैं। आइकॉनिक का दोस्त बोलता है, हाँ ठीक है, कल को मिलते हैं। हाँ कल शाम को 7:30 बजे। चल ठीक है। ना जाने क्या होगा अब आइकॉनिक के साथ। आइकॉनिक के 3 दोस्त एक घर के अंदर आकर मीटिंग करते हैं और इस मीटिंग का नाम देते हैं सेक्स ऑफ आइकॉनिक मिशन। आइकॉनिक को इसके बारे में पता नहीं था। आइकॉनिक का दोस्त बोलता है, देख भाई आइकॉनिक बदलता है 11 बजे से लेकर 12:15 तक। ठीक इसी वक्त के अंदर हमें सब कुछ करना है। तो ठीक है, ये प्लान रहा। क्या आइकॉनिक के दोस्त सफल हो पाएंगे सेक्स ऑफ आइकॉनिक में? तो चलिए अगले दिन। तो जैसा कि प्लान था 7:30 बजे सबका एकजुट होना, सब कुछ सही चल रहा था। तभी आइकॉनिक बोलता है, मुझे बहुत भूख लगी है। आइकॉनिक का दोस्त बोलता है, ठीक है, मैं कुछ लेकर आता हूँ। आइकॉनिक का दोस्त एक कुरकुरे का पैकेट लेकर आइकॉनिक को दे देता है और बोलता है आइकॉनिक से, इसमें से मैंने 2-3 पीस कुरकुरे खाया है। आइकॉनिक बोलता है ओके, और आइकॉनिक खाते खाते बोलता है, भाई पार्टी में तो बहुत कुछ चाहिए होता है, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक, चिप्स। आइकॉनिक का दोस्त बोलता है, हाँ हाँ जरूर, और सभी रहेंगे। एक काम करो, वो सब मैं खरीद के लाता हूँ, तब तक तुम लोग रूम बुक कर लो। A few minutes later. अब रूम बुक हो चुका है। जो बंदा चिप्स और कोल्ड ड्रिंक खरीदने गया था वो भी आ चुका है। ओयो रूम का दरवाजा बंद। अब ना जाने क्या होगा आइकॉनिक के साथ उस रूम के अंदर। क्या आइकॉनिक सरवाइव कर पाएगा उस रूम के अंदर? अब चारों तरफ जॉनी सिंस के गाने चल रहे थे। मेरा मतलब वो लोग ओयो रूम के अंदर आ चुके हैं। आइकॉनिक को बहुत मजा आ रहा था। आइकॉनिक अपने दोस्त से पूछता है कोल्ड ड्रिंक और चिप्स कहाँ पर है। आइकॉनिक का दोस्त बोलता है, ये ले। आइकॉनिक खाते खाते पार्टी को एंजॉय कर रहा था। तभी आइकॉनिक का दिमाग घूमने लगता है। आइकॉनिक को सब धुंधला धुंधला दिख रहा था। पर क्यों? क्योंकि बात ऐसी है, जब आइकॉनिक को भूख लगा था, आइकॉनिक के दोस्त ने आइकॉनिक में जो कुरकुरे खाया था उसके खाने के अंदर बेहोशी का दवाई मिला दिया था। तभी आइकॉनिक बोलता है, लगता है मैं कुछ ज्यादा ही खा गया हूँ। लेकिन आइकॉनिक को क्या पता है ये सब उसकी गलती नहीं है। टू बी कंटिन्यू। आइकॉनिक बोलता है, लगता है मैं कुछ ज्यादा ही खा गया हूँ, लेकिन आइकॉनिक को क्या पता है ये सब उसकी गलती नहीं है। अब आगे। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, आइकॉनिक हो चुका है पूरा बेहोश। टाइम था 10:45। आइकॉनिक का दोस्त बोलता है, मेरे से रहा नहीं जा रहा है, मैं शुरू हो जाऊं क्या? आइकॉनिक का और एक दोस्त बोलता है, अबे मादर चौथ रुक जा, हम क्या लड़का चोतने आए हैं? हम तो लड़की चोतने आए हैं। और 15 मिनट फिर उन्हें याद आता है, पर पहले चोतने जाएगा कौन? उनका एक दोस्त बोलता है, मेरे पास एक प्लान है। हम लोग क्रिकेट वाला बैट लेकर लाइन खींचकर 1 2 3 लिखकर उस लाइन को बैट से ढक देंगे। फिर तीनों लाइन में से मन में जो अच्छा लगे एक लाइन ले लेंगे और जो आएगा वो इस नंबर के हिसाब से जाएंगे। ये बात सुनकर आइकॉनिक का और एक दोस्त बोलता है, बैट आएगा कहाँ से? तेरे बाप का लुल्ली काट के लाएगा क्या? आइकॉनिक का वो दोस्त बोलता है, पूरी बात तो सुन ले माँ के लोड़े, मेरे को पता था ये सब होगा, इसलिए मैंने पहले से सब कुछ प्लान करके रखा है। आइकॉनिक का दोस्त बोलता है, तू तो बहुत बड़ा चोदू निकला रे। चोदने के वक्त तेरा दिमाग बहुत तेज चलता है। इस खास मिशन में तेरे प्लान का ही इस्तेमाल होगा। हमें जाना पड़ेगा आइकॉनिक के फ्यूचर में, तभी पता चलेगा कि क्या हुआ था उसके साथ। टॉस करने के बाद
मेरा मतलब लाइन खींचकर बैट से ढक देने के बाद रिजल्ट आया, पहले जाएगा हमारा ये लकी कस्टमर, उसके बाद ये बंदा, उसके बाद हमारा लास्ट कस्टमर ये बंदा। अब आइकॉनिक को लड़की में बदलने में सिर्फ 2 मिनट बाकी है। इतने में हमारा पहला कस्टमर रेडी हो चुका है। आइकॉनिक है फुल बेहोश। अब आइकॉनिक बदल रहा है, पर किसमें? स्वीट फॉक्स में, क्योंकि आइकॉनिक रे रात में मुठ मारा था इसको देखकर। अगर आप भी आइकॉनिक की तरह रात को मुठ मारना चाहते हैं स्वीट फॉक्स को देखकर, तो क्रोम ब्राउजर पर सर्च करिए स्वीट फॉक्स स्टार। अब आते हैं मुद्दे पर। अब पहला बंदा हो जाता है शुरू। आइकॉनिक को थोड़ा थोड़ा मजा आ रहा था, क्योंकि आइकॉनिक है एक लड़की। अगर आइकॉनिक अपने होश में होता तो जरूर इस पल को एंजॉय नहीं करता। अब पहले बंदे का निकल जाता है, फिर आता है ये दूसरा बंदा, ये भी शुरू हो जाता है और बोलता है मैं तो इसी पल का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर बाद जाकर इसका भी 10 मिनट में निकल जाता है। वैसे बढ़िया टाइमिंग था भाई, मजाक कर रहा हूँ। फिर आता है हमारा लास्ट कस्टमर, वो भी शुरू हो जाता है। उसका करने का स्पीड इतना ज्यादा था कि थोड़ी देर बाद जाकर उसका कॉन्डम फट जाता है, लेकिन वो उतना ध्यान नहीं देता है। फिर लगातार एक किस्सा बारी बारी चलता रहा। आइकॉनिक का दोस्त बोलता है चल अब यहाँ से निकल जाते हैं, मेरा तो हो गया। आइकॉनिक का और एक दोस्त बोलता है हाँ हाँ सही बोला तुमने, चल 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 यहाँ से निकल जाते हैं। आइकॉनिक का और एक दोस्त बोलता है क्या हमें आइकॉनिक को यहाँ पर अकेले छोड़ के जाना चाहिए? आइकॉनिक का वो दोस्त बोलता है अबे कुछ नहीं होगा चल। वो सभी लोग जाने के बाद आइकॉनिक का गांड था खून से लपटा, चारों तरफ स्पम थे, कोई नहीं था पूरे रूम में, पूरा रूम था सुनसान पड़ा। आइकॉनिक का दोस्त बोलता है मेरा अभी तक मन नहीं भरा यार, एक और वर्ड करने का मन है। आइकॉनिक का और एक दोस्त बोलता है पागल है क्या, उसका गांड वैसे भी फट चुका है। अबे हाँ मैंने तो नोटिस नहीं किया। दूसरी तरफ में पूरा रूम था खाली, सिर्फ आइकॉनिक के अलावा। आइकॉनिक को 30 मिनट बाद जाकर होश आता है। आइकॉनिक का गांड दर्द से फटा जा रहा था। आइकॉनिक बोलता है भाई मैं कहाँ पर हूँ? आइकॉनिक को कुछ भी याद नहीं आ रहा था। आइकॉनिक अपना दिमाग लगाता है और बोलता है मेरा गांड भी दर्द कर रहा है, गांड से खून भी निकल रहा है, चारों तरफ स्पम पड़े हुए हैं, मेरे 3 दोस्त भी गायब है, हम लोग ओयो में आए थे, इसका मतलब मैं जो सोच रहा हूँ क्या वही हुआ है मेरे साथ? आइकॉनिक अब गुस्से से बोलता है क्यों क्यों आखिर क्यों? उन लोगों को अगर मेरा सिर भी जिस्म ही चाहिए था तो बोल देते, मैं खुशी खुशी अपना जिस्म दे देता। आइकॉनिक अब एक कोने में जाकर रो रहा था, पर अब रोने से क्या होगा? तभी अचानक वेटर आता है और बोलता है आप लोगों ने आधे घंटे के लिए रूम बुक किया था, अब आपका आधे घंटे से ज्यादा टाइम हो चुका है। पर आप कौन हो? आपने तो रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, इसके अलग से चार्ज लगेंगे। लेकिन आइकॉनिक बोलता मेरे पास पैसे नहीं है। फिर आइकॉनिक मन मन में सोचने लगता है मेरी दिव्य शक्ति का अब सही इस्तेमाल करने का टाइम आ चुका है। आइकॉनिक वेटर से डायरेक्ट बोलता है मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे के बदले में अपनी चूत दूंगी तुम्हें। वेटर बोलता है वैसे मैं सख्त लौंडा हूँ, पर यहाँ मैं पिघल गया। फिर से दोबारा घिसना चालू हो गया। आइकॉनिक के साथ ये काम लगातार 7वीं बार करा जा रहा है। वेटर बोलता है मेरे को बहुत मजा आ रहा है। अब वेटर का निकल जाता है। आइकॉनिक अब पूरा थक चुका था। तभी वेटर बोलता है एक और बार मैडम। आइकॉनिक बोलता है नहीं मेरे से और नहीं हो पाएगा। फिर वेटर आइकॉनिक के साथ जबरदस्ती करता है, पर आइकॉनिक कर भी क्या सकता है, उसको तो पैसे चुकाने थे। फिर वेटर दोबारा शुरू हो जाता है। आइकॉनिक बोलता है भाई भाई आराम से कर, मैं कहीं पर थोड़ी ना भाग जा रहा हूँ। आइकॉनिक को बहुत दर्द हो रहा था और दूसरी तरफ में वेटर बोलता है यस कम ऑन बेबी कम ऑन यस। पर इसी बीच में आइकॉनिक पूरा भूल चुका था कि यो लड़की से लड़के में बदलने वाला है। टू बी कंटिन्यू। कैसे आया यूनिकॉर्न आइकॉनिक के पेट में? आइकॉनिक ने किसका लौड़ा लिया था अपनी गांड में? हम बीते कल में जाएंगे, आइकॉनिक का राज फाश करेंगे।